जम्मू कश्मीर की सियासत में एक महत्वपूर्ण शख्सियत है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उसके नेता सज्जाद लोन। सज्जाद लोन और उनकी पार्टी के इस चुनाव में उतनी चर्चा नहीं है जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और इनफैक्ट इंजीनियर रशीद की जितनी चर्चा हो रही है उतनी सज्जाद लोन की चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन समय समय पर सज्जाद लोन महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में जम्मू कश्मीर की राजनीति में उभरते रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जिस तरह की राजनीति है उसमें आप ये भरोसे से नहीं कह सकते कि कब कौन शख्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, कब कौन बैकड्रॉप में चला जाएगा। तो उस लिहाज से भी सज्जाद लोन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत है यहाँ की राजनीति में। उत्तर का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, जिसको नॉर्थ कश्मीर कहते हैं, उसमें उनकी खासी पकड़ है। अतीत में उनके फादर अब्दुल गनी लोन एक बड़े नेता थे, सेपरेटिस्ट लीडर थे, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो थी उसके फाउंडिंग मेंबर थे। और शुरुआत का जो समय है जब एक्टिव पॉलिटिक्स में सज्जाद लोन ने एंट्री की थी तब वो भी इसी तरह की एक सेपरेटिस्ट विचारधारा से ही ताल्लुक़ रखते थे और फिर बाद में उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर किया। आप लोगों को पता है कि उनके पिता सज्जाद अब्दुल गनी लोन की हत्या कर दी गई। उसमें ये आरोप लगा कि पाकिस्तानी, खुद सज्जाद लोन ने भी इस बात को अलग अलग मौक़ों पर कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनके पिता की हत्या की थी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। उनके इलाके में सज्जाद लोन 2 विधानसभा सीटें हैं, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा, दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 20 ऐसी सीटें हैं नॉर्थ कश्मीर की जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज हम सज्जाद लोन से विस्तार से उनके चुनावी संभावनाओं के ऊपर, आने वाली विधानसभा के ऊपर, 370 के बाद पैदा हुई स्थितियों के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ। 370 के वापस होने की कोई सूरत तो हाल दिख नहीं रही है अब, और मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना विल है, सेंटर की बात मैं करूं, जो 370 की को वापस लाने की बात कर सके। तब फिर our hopes are pinned on the future generations one day, because it's not an anti-national thing to seek statehood. बिल्कुल तो शर्म भी आती है बोलते हुए, एकदम फील होता है। वर्ड यूटी यूज करते करते एकदम बड़ा ह्यूमिलेट होता है आदमी। आप लोग, मैंने से आप लोग मीन्स द मेजॉरिटी, यू डोंट वोट फॉर योर डे टू डे इश्यूज। यू सी कि कश्मीरी को मारता कौन है, अच्छा उसी को वोट देते हैं। वो जितना मारे यहाँ वोट ज्यादा देते हैं। If we become the fodder for voting intentions in the rest of the country, it's a very dangerous situation. You find problem in Jamaat, but you don't find problem in those who rigged 87. मेरे पास सबसे यही सवाल होता है, आपसे भी एक थोड़ा समझना चाह रहा हूँ मैं, कि इलेक्शन की रिगिंग हिंदुस्तान में एक बड़ा लंबे समय तक वो रहा है। यूपी बिहार में हमने देखा, अरे खत्म हो गया था भाई, खत्म हो गया 87 में कहा। ठीक, नहीं इतना हो तो रहे कहीं थे। नहीं, और यहाँ बिहार तो हिस्ट्री है। में मर्डर हुए, मर्डर हुए वो अलग बात। फादर आपके ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फाउंडर मेंबर्स में थे। फिर आपने, क्योंकि एक पॉलिटिक्स की जिसमें वो सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स थी, वो क्या वाकया या कोई ऐसा इशू रहा जहां से आपको लगा कि आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करनी चाहिए? मेरा अपना बिलीफ ये है that between everything and nothing there is a concept of something, और वो आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मिल सकता है। सो दिस आई ऑलवेज थॉट कि अगर हम दूर रहें तो उससे बंदा डिसएम्पावर होता है, आपके वो फोर्सेस आते हैं। बिकॉज डेमोक्रेसी है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, मेडिसिन, अपना मेडिकल, रोड्स, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। सो यू कांट। चुनावी गहमा गहमी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, पीडीपी की बात हो रही है, बीजेपी कांग्रेस भी है उसमें, और एक नए खिलाड़ी की बात हो रही है उसमें, आवामी इत्तेहाद पार्टी के जो इंजीनियर रशीद साहब है। उस लिहाज से देखें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में नजर नहीं आ रही है बहुत एक्टिव तरीके से। मुझे नहीं लगता चर्चा तो यहाँ तो इस डिस्ट्रिक्ट में तो, नॉर्थ में तो हमारी ही चर्चा है। अब अगर आप साउथ बोले तो ये आपने अपने ट्विटर बायो में लिख रखा है, म्यूटेड बाईस्टैंडर। ये आपके अंदर ये फीलिंग किस तरह की है, क्यों आई, ऐसा लिखने की जरूरत क्यों? ये सरकाज़म है? अपनी ही जगह में, अपनी ही जमीन पर हम एलियंस बन गए। हमने बचपन से ये देखा, स्टेट सेपरेशन तो हमने बचपन से देखा है। आपने अपने खुद आपका अपना? अरे बहुत देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। और आपने कभी मैंने टॉर्चर देखा है। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग किल्ड वंस। बीजेपी ने आप में उम्मीद देखी, वो अलग बात है कि वो। आप मेरी बात सुनिए। अब आप आए, मुझे पूछा, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, रोज रोज बोलना। अब उमर अब्दुल्ला को पूछने जाएंगे, 1,000,000% आई नो यू विल नॉट आस्क हिम व्हाट इज फॉरेन मिनिस्ट्री डेज। दे वर मच मोर इम्पोर्टेंट, मिलियन टाइम्स इम्पोर्टेंट। वो तब दौर था जब यहाँ दिन में 10 या 20 लोग मारे जाते थे और जस्टिफाई करना पड़ता था उसको इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी कि ये गुनहगार थे।
जब it was in the context of Babri Masjid that he sat with them. The first two Muslims, prominent Muslims, to ally with BJP after Babri Masjid, when they were seen as untouchables, were Muslims. बात बीजेपी की आती है, देखिए नहीं, let us stop. आप करिए अब्दुल्ला ने आगे। भी एक बार उनसे उनके साथ काम किया है, पीडीपी ने भी काम किया है, आप भी एक समय पर उनके साथ जुड़े। बात ये नहीं, बात ये आती है कि बार बार बीजेपी के इर्द गिर्द जाने की बजाय क्या दिक्कत दिल्ली के इर्द गिर्द जाने में नहीं है? आपके ऊपर एक तमगा सा चिपक गया कि आपने कहा कि मोदी जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तब 2 सीटें ली हमने, पहले एक भी नहीं ली थी। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, बस ये रिपीटिशन जो है, इट इज मीडिया एंड दीज पीपल। एज आई टोल्ड यू, माय प्रॉब्लम मीडिया को छोड़ भी दें तो हम देख रहे थे रशीद भी वही बात दोहराते हैं। रशीद तो खुद बेचारे को लगता है कि यहाँ पर वो प्रॉग्मेटिक, वो रीजनेबल पॉलिटिशियन बन पाना मुश्किल है। सज्जाद लोन उसकी कीमत चुका रहे हैं। You probably have been meeting the wrong people. Let the results come out. I'm happy and okay. अच्छा, In Kashmir, it depends where you were. You had the last cup of tea. So we know आप किससे मिले होंगे. I can give you your names किस किससे मिले. So that don't forget about that. They got it wrong last time in Parliament.